नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं, जहां हम प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और सच कहूं तो सबसे बड़े इंजनों में से एक की शारीरिक रचना को डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं चक्रवातों की, यानी साइक्लोन्स की। तबाही के मंजर पैदा करने से लेकर हमारी धरती के जलवायु का संतुलन बनाए रखने तक इन तूफानों का पूरा विज्ञान सच में आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर वो क्या है जो समुद्र के ऊपर बहने वाली एक बिल्कुल साधारण सी हवा को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले एक विशालकाय राक्षस में बदल देता है। मतलब ये सिर्फ हवा का कोई झोंका नहीं है, बल्कि ऊर्जा और शक्ति का एक ऐसा भयानक रूप है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ा सकता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम सबसे पहले इसके विज्ञान और उत्पत्ति को समझेंगे, फिर इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे, इसके प्रकार और नामों पर बात करेंगे, भारत में इसके असर को जानेंगे और आखिर में इसके खतरे और कुछ हैरान करने वाले फायदों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विज्ञान और उत्पत्ति। एक तूफान का जन्म आखिर होता कैसे है? देखिए, हर बड़े तूफान की शुरुआत ना एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक वायुमंडलीय बदलाव से होती है। आसान भाषा में समझे तो जब किसी क्षेत्र में वायु दाब यानी एयर प्रेशर अचानक कम हो जाता है, तो चारों तरफ से हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ती हैं। लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है, ये हवाएं सीधी रेखा में नहीं चल पाती। इसके बजाय वे एक केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूमने लगती हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के इसी बहुत तेजी से घूमने वाले सिस्टम को हम चक्रवात कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा और दिलचस्प विज्ञान काम करता है, जो हमारी पृथ्वी के भौतिक विज्ञान को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक कोरियोलिस बल पैदा होता है और यही तय करता है कि हवा किस दिशा में घूमेगी। उत्तरी गोलार्ध में ये तूफान हमेशा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर ये बिल्कुल विपरीत यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, हवाओं के घूमने मात्र से इतना विशाल तूफान नहीं बनता। इस विशालकाय इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक सटीक तापमान की जरूरत होती है, और वो जादुई आंकड़ा है 26.5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, जब समुद्र का पानी इतना या इससे अधिक गर्म होता है, तभी भारी मात्रा में पानी भाप बनता है और तूफान को उसकी वो अपार ऊर्जा मिल पाती है। और सच बताऊं तो सिर्फ गर्म पानी ही काफी नहीं है। एक चक्रवात के बनने के लिए मौसम विज्ञान की एक बहुत ही सख्त रेसिपी होती है। इसमें 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, वही 26.5 डिग्री से ज्यादा गर्म समुद्र। दूसरी, हवा में बहुत सारी नमी। तीसरी, भूमध्य रेखा से कम 5 डिग्री अक्षांश की दूरी। चौथी, कमजोर विंड शेयर यानी ऊपर और नीचे की हवा की गति एक समान होनी चाहिए। और 5वीं शर्त है पहले से मौजूद एक लो प्रेशर एरिया। अगर इस पूरी रेसिपी में से एक भी चीज गायब हुई ना, तो ये भयानक तूफान आकार लेने से पहले ही वहीं खत्म हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, आंतरिक संरचना। इस दानव की शारीरिक रचना को करीब से देखते हैं। अब अगर इस तूफान को हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, तो जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो है इसका केंद्र। इतने प्रलयकारी तूफान के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद शांत जगह होती है, जिसे आय या चक्षु कहते हैं। ये 20 से 50 किलोमीटर का एरिया एकदम शांत, आसमान साफ, खिली हुई धूप। लेकिन ठीक इसी आय के चारों तरफ बादलों की एक घनी दीवार होती है, जिसे आय वॉल कहते हैं। ये पूरे तूफान का सबसे हिंसक हिस्सा है, जहां 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसके बाहर सर्पिल बैंड होते हैं और सबसे बाहरी क्षेत्र तो 500 किलोमीटर तक फैल सकता है। एक तरफ केंद्र की बिल्कुल खामोशी और दूसरी तरफ ऐसी तबाही। ये प्रकृति का एक अद्भुत विरोधाभास है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्रकार और नाम। ये तूफान पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में मौजूद हैं। देखिए, चक्रवात सिर्फ किसी एक जगह की परेशानी नहीं है। दुनिया भर में अक्षांश और भूगोल के हिसाब से इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत में जाते ही ये टाइफून बन जाते हैं।
हमारे हिंद महासागर में हम इन्हें चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनका एक बहुत ही दिलचस्प नाम है विली विली। इसके अलावा जमीन पर बनने वाले भयंकर बवंडर भी होते हैं जिन्हें टॉर्नेडो कहते हैं, जिनकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तूफानों का नाम कौन रखता है? तो ये कोई मनमाना काम नहीं है। हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश हैं जो बारी बारी से तूफानों को नाम देते हैं। जैसे ताउते नाम म्यांमार ने दिया था, यास ओमान ने और बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया था। इस नामकरण का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब तूफान का एक पक्का नाम होता है तो उसे याद रखना और लोगों को सटीक चेतावनी देना बहुत आसान हो जाता है, जिससे काफी जानें बचाई जा सकती हैं। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, भारत में चक्रवातों का प्रभाव। हमारा उपमहाद्वीप इतना संवेदनशील क्यों है? हम सभी जानते हैं कि अप्रैल, मई और अक्टूबर, दिसंबर के बीच भारत में चक्रवातों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में 4 गुना अधिक तूफान बनते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से जमीन से घिरी हुई है, जिसके कारण वहां का पानी अधिक गर्म रहता है। और जैसा कि हमने अभी समझा, यही एक्स्ट्रा गर्मी चक्रवातों के लिए एक आदर्श भट्ठी का काम करती है। वहीं अरब सागर थोड़ा खुला और ठंडा है, इसलिए वहां तूफान कम आते हैं। मौसम विभाग यानी IMD ने इन तूफानों की ताकत नापने के लिए एक बहुत ही सटीक 7 लेवल का पैमाना बनाया है। ये लो प्रेशर से शुरू होता है, जहां केवल हल्की बारिश होती है। फिर हवा की स्पीड बढ़ती है और ये वेरी सिवियर साइक्लोन तक जाता है, जहां पक्के घरों तक को भारी नुकसान होता है। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर आता है वो है सुपर साइक्लोन। यहाँ हवा की स्पीड 221 किलोमीटर प्रति घंटे को भी पार कर जाती है। 1999 का ओडिशा चक्रवात और 2020 का अम्फान इसी सुपर साइक्लोन कैटेगरी के भयानक उदाहरण हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, खतरे, चेतावनियां और फायदे। जी हाँ, फायदे भी। जब चक्रवात आता है ना, तो अक्सर हमें लगता है कि वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं या मूसलाधार बारिश सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन असली कातिल कुछ और ही है। आंकड़े दिखाते हैं कि 70% मौतें सीधे तौर पर स्टॉर्म सर्ज यानी तूफानी लहरों के कारण होती हैं। होता यह है कि कम दबाव और तेज हवाओं के कारण समुद्र का पानी अचानक 3 से 8 मीटर ऊपर उठकर एक विशाल दीवार की तरह तट पर चढ़ जाता है। और सच मानिए, ये हवा या बारिश से कहीं ज्यादा जानलेवा होता है। इन खतरों से निपटने के लिए मौसम विज्ञानी एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव 4 कलर वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन का मतलब है कोई टेंशन नहीं, येलो का मतलब मौसम पर नजर रखें, ऑरेंज का मतलब है कि तूफान आ सकता है, तैयार रहें, और रेड कलर इसका मतलब है तुरंत एक्शन ले और सुरक्षित जगह पर निकल जाएं। ये कलर कोड खतरे का स्तर लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए अब इस विषय के सबसे चौंकाने वाले पहलू पर बात करते हैं। इतने विनाशकारी होने के बावजूद ये तूफान हमारी पृथ्वी के लिए सच में बहुत जरूरी हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये सूखे क्षेत्रों में सर्दियों की भारी बारिश लाते हैं। सोचिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पानी की 50% जरूरत इन्हीं चक्रवातों से पूरी होती है। दूसरा, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, ये समुद्र की एक्स्ट्रा गर्मी को सोख कर उसे वायुमंडल में ऊपर ले जाते हैं और पूरी धरती का तापमान संतुलित रखते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही गहरे विचार पर रुकते हैं। जरा सोचिए, अगर चक्रवातों का ये भयानक और डरावना प्रकोप ना हो तो क्या हमारी ये पृथ्वी अपनी ही पैदा की हुई अतिरिक्त गर्मी को कभी बर्दाश्त कर पाएगी? प्रकृति का ये विनाश और सृजन का खेल सचमुच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।